डाउट क्या है, ध्यान सुनना कि सर हमसे तो काम कंप्लीट नहीं होता, हम पीछे रह जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आप दूसरों से पीछे अपने आप को खुद को कर दे रहे हो जबकि आप हो नहीं। दूसरों से पीछे आप खुद को कर दे रहे हो जबकि आप हो नहीं। हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि वो, एक तो तुम दोनों ही बहुत एक्सट्रीम सोच लेते हो, अपने आप को तो बहुत लो लेवल पे, दूसरे को बहुत हाई लेवल पे। भैया तुझ में भी पोटेंशियल है, आप में भी पोटेंशियल है, आप भी कर सकते हो, और सिर्फ कर नहीं सकते हो, फोड़ोगे, इस बात की गारंटी मेरी। बट आप अपने स्टेप्स को कंप्लीट कीजिए प्लीज। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मन हो या ना हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, आप किस मूड में है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सवाल सॉल्व करने ही करने हैं, आपको डेली का टास्क डेली करना ही करना है। समझ गए? हाँ। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता, तो टाइम किसी को नहीं मिल रहा है बेटा। हाँ, जो प्रायोरिटी है दैट इज लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, फिर रिवाइज करना, डीपीपी सॉल्व करना, और फिर मॉड्यूल्स को सॉल्व करना। दिस इज नॉट ए इजी टास्क, आई अंडरस्टैंड। उसके बाद में से लंबी लंबी क्लासेस, अभी तो आगे चलकर तो संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस होने लगेंगी, तो सर संडे वाला टाइम भी हमारा जाने वाला है। बट दिस इज द प्रोसेस, यही प्रोसेस है। आप पहले इस बात को समझे, एक्सेप्ट करें, यही प्रोसेस है। आप फिर से गलत चीज सोच के बैठे हैं कि सर एक ऐसा दिन होगा जिसमें मैं तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस देख लूंगा, तीनों के नोट्स बना लूंगा, तीनों के डीपीपी सॉल्व कर लूंगा, तीनों का मॉड्यूल कंप्लीट कर लूंगा, तीनों को रिवाइज कर लूंगा। नहीं होगा, है ही नहीं, इतना पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स जो आपके साथ हो रहा है दैट इज नॉट ए एबनॉर्मेलिटी, दैट इज नॉर्मेलिटी। बट रुकिएगा मत, एक्सट्रैक्ट योर टाइम। आज फ्री है, आज संडे है, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, शाम को अब फ्री हूं, मेरे नोट जल्दी बन गए, आज केमिस्ट्री का वो वाला मॉड्यूल का वो सवाल बचा हुआ था, उठा लाए। ये केमिस्ट्री का वो वाली एक्सरसाइज बची है, उठा लाए। आज केमिस्ट्री वाले सर ने बहुत लिमिटेड सा पढ़ाया, इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, आसान आसान बातें थी, मुझे आती है, फटाफट नोट्स बनाए, मैथ्स का ये वाली चीज उठा लाए। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जो लोग चाहते हैं कि सर हमें एक कागज पे लिख कर दे दो कि इतने से बजे तक, इतने बजे तक फिजिक्स पढ़ूंगा, इतने इतने बजे से केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतने बजे मैथ्स पढ़ूंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, घूमने जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, ये सब चीजें कागज पे नहीं लिखी जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? मान लो मैंने एक दिन होमवर्क ज्यादा दे दिया, तो ये कागज पे लिखी हुई बात तो खराब होगी सर। एक दिन फिजिक्स में होमवर्क कम हुआ, तो भी हम उसको 2 घंटे पढ़ रहे हैं। आज 2 घंटे का काम ही नहीं है, वो 1 घंटे में निपट गया। एक्स्ट्रा टाइम वहां से जो बचा दूसरे सब्जेक्ट में। यही खेल है और यही पूरा गेम है, और ये गेम खुद बनाना होता है। तुम सोच रहे हो कि कोई दूसरा कर दे। फिर कैसे बनाए, फिर क्या करें आप, वो तो बताओ, कि कुछ तो बताओ कैसे करें। करता जा, एक लिस्ट बना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मेक ए लिस्ट कि भैया आज क्या क्या काम करना है, वैरायटी वाइज 1 2 3 4, सबके नोट्स, सबकी डीपीपी, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद में सर मैथ्स का मॉड्यूल, आज अगर मैथ्स की क्लास थी और उसमें थोड़ा बैकलॉग ज्यादा है, तो फिर फिजिक्स का मॉड्यूल, फिर केमिस्ट्री का। मैं मैथ्स हूं तो इसलिए मैंने मैथ्स को पहले लिखा है। ऐसे ऐसे लिस्ट बनाई, और फिर ऊपर से लेके नीचे की तरफ टिक लगाने स्टार्ट कीजिए। जो रह गया उसकी पर्ची बनाकर एक चिपका दे, बोले ये रह गया, ये निपटाना है, आगे टाइम निकाल कर। और आपको रिवाइज भी करना है इसी बीच में। जो आपको करना है वो तो मैंने लिख ही दिया, बाकी दुनिया जो फैक्टर्स आप पे लगेंगे वो क्या करेंगे, वो तो अलग कहानी है। डिस्ट्रैक्शन, मूड ऑफ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो तो चलता ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है? ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैं क्या करूं। ये जो लाइन मैं बोलने वाला हूं, ये मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको फील करना है। हाँ, समझ में आया? ये जो लाइन अब बोलूंगा ना, ये लाइन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, बंद कमरे में बैठकर खुद ही खुद को बोलिएगा। और जब आपसे 5-10 लोग पूछें कि भैया कैसे सेलेक्ट हुआ आईआईटी में, दीदी आपने कहां से पढ़ा था, कैसे आपका टाइम टेबल था, तो ये लाइन निकलनी चाहिए। ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैं क्या करूं, मुझे जीतने की बीमारी है। समझे कि नहीं समझे? ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और अब भी सफर जारी है, मैं क्या करूं, मुझे जीतने की बीमारी है। और मेरा खुद का, मेरे मन पे कंट्रोल बहुत भारी है।